प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 10 मई 1857 का दिन भारत के इतिहास में कोई भूल नहीं सकता। मेरठ में आज़ादी की पहली चिंगारी इस दिन भड़की थी। 10 मई 1857 के दिन को कैसे याद किया जाता है आधुनिक इतिहास में, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत से लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी ये भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई थी। कुछ लोग इसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह था। कुछ लोग इसे एक रिवोल्ट, एक क्रांतिकारी आंदोलन भर मान लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था जब भारत के सैनिकों ने ये ठान लिया कि वो अंग्रेज़ों की जाति नहीं सहेंगे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिशोध करेंगे। वर्ष 1857 में ऐतिहासिक दिन 10 मई, जब देश की आज़ादी के लिए पहली चिंगारी मेरठ में भड़की थी, अगर उसकी बात करें तो अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव इस समय पड़ी। और ये सबसे पहले मेरठ के सदर बाजार में भड़की, जो पूरे देश में फैल गई थी। यह मेरठ के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि मेरठ के क्रांति स्थल और अन्य धरोहर आज भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की क्रांति की याद को ताज़ा करते हैं। शहर में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी उस वक्त फूटी जब देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ जनता में गुस्सा भरा हुआ था। अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए रणनीति तय की गई थी। एक साथ पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाना था। लेकिन मेरठ में तय तारीख से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इतिहासकारों की माने और राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रिकॉर्ड को देखें तो 10 मई 1857 को शाम 5 बजे गिरजाघर का घंटा बजा, तब लोग घरों से निकलकर सड़कों पर एकत्रित होने लगे। सदर बाजार क्षेत्र से अंग्रेज फौज पर लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। 9 मई को कोर्ट मार्शल में चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार करने वाले 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। उन्हें विक्टोरिया पार्क स्थित नई जेल में बेड़ियों और जंजीरों से जकड़कर बंद कर दिया गया। 10 मई की शाम को ही इस जेल को तोड़कर 85 सैनिकों को आज़ाद करा दिया गया था। और कुछ सैनिक तो रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे और कुछ सैनिक 11 मई की सुबह यहां से भारतीय जो सैनिक थे वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मेरठ छावनी में सैनिकों को 23 अप्रैल 1857 को बंदूक में चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे। भारतीय सैनिकों ने इन्हें इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तब 24 अप्रैल 1857 में सामूहिक परेड बुलाई गई और परेड के दौरान 85 भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया और सैनिकों द्वारा चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल मना करने पर उन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 6 मई, 7 और 8 मई को कोर्ट मार्शल का ट्रायल हुआ, जिसमें 85 सैनिकों को 9 मई के दिन सामूहिक कोर्ट मार्शल में सजा सुनाई गई। विक्टोरिया पार्क नई जेल में ले जाकर उन्हें बंद कर दिया गया था। 10 मई को 85 सैनिकों को जेल तोड़कर आज़ाद कर दिया गया था। क्रांति का गवाह औघड़नाथ मंदिर भी है। काली पलटन के सैनिक वहीं पीछे आवासों में रहते हैं। औघड़नाथ मंदिर से नज़दीक ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी मंदिर में आकर रुकते थे और उस समय अंग्रेज़ों ने मंदिर के पास ट्रेनिंग सेंटर भी बनवाया था। 10 मई, 11 मई और 9 मई का दिन आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ये भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का दिवस था। अंग्रेज मानते थे कि ये सैनिक उनके स्लेव हैं, उनको जो बोला जाएगा वही वो सुनेंगे। लेकिन इन्होंने दिखा दिया, इन सैनिकों ने, मंगल पांडे जैसे लोगों ने ये दिखा दिया कि वो भारत की धरती के लाल हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, भारत के जो रक्त है उनसे उनके शरीर का निर्माण हुआ है और वो अपना रक्त भी भारत के लिए बहा सकते हैं। जब उन्हें अंग्रेज़ों के चालबाजियों का पता चला
उन्हें अंग्रेज़ों के षड्यंत्र का पता चला कि कैसे वो धर्म को तोड़ना चाहते थे, अधार्मिक कुधर्मी बनाना चाहते थे अंग्रेज़ों को, तब उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कारतूस, जो चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना थी, उसने सबसे बड़ी चिंगारी का काम किया। इसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी नहीं रखेंगे, बल्कि वो देश की आज़ादी के प्रति लॉयल्टी रखेंगे। और बाद में हमारी इंडियन आर्मी भी इस तरीके की तैयार हुई, जो अपने लॉयल्टी को सबसे आगे रखती है। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए इंडियन आर्मी, आज की जो इंडियन आर्मी है और पहले भी जब अलग अलग समय पर सैनिकों ने अपना जो योगदान किया, वो योगदान अविस्मरणीय है। और आज के समय में ये देखा जा रहा है कि पुराने ऐतिहासिक समय से हमने सीख लेते हुए अपने, यानी इंडियन आर्मी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा को और मजबूत किया है, जिसका हमें पूरा प्रमाण पाकिस्तान पर हमले के संदर्भ में दिख रहा है। पहलगाम में भी जिस तरीके से हमला हुआ, उसमें भी इंडियन आर्मी ने ये चीज़ दिखाई। वही चीज़ देखी गई थी 1857 की क्रांति में, जब एक बार असंतोष मन में भर जाता है, जब एक बार दिखता है कि कोई अनजस्टिफाइड काम कर रहा है, अनौचित्यपूर्ण काम कर रहा है, और जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अगर वो दगाबाजी का काम करता है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए लोग आगे आते हैं। और इसलिए भारतीय सैनिक मेरठ में इस चीज़ के लिए तैयार हुए थे और उन्होंने 10 मई और 11 मई का जो दिन था उसे स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करा दिया था। साथियों, आपका क्या विचार है 10 मई और 11 मई की ऐतिहासिक तिथियों पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।